कृष्ण प्रेष्ठा श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित हिज ग्रेस अच्युत गोविंद प्रभु जी एवं अन्य भक्तों के चरण कमलों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे याचना करता हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कर सके, जिससे कि मैं भी भगवान के नाम के बारे में कुछ कह सकूं। क्योंकि भगवान के नाम के बारे में कौन कह सकता है, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान खुद भी अपने नाम का चर्चा नहीं कर सकते, इतना इसका प्रभाव है। तो एक बार जब महाराज परीक्षित, राज ऋषि परीक्षित जो मृगया पर गए तो उनकी भेंट कलयुग से हुई। तो उन्होंने, क्योंकि वो इतने महान थे कि जिनका रक्षा भगवान ने उनकी माँ उत्तरा के गर्भ में किया, इसलिए उनको विष्णुरात कहते हैं। यहाँ से उनकी महानता दर्शित होती है। और वही ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरने से पहले 7 दिन पहले पता चल गया था कि मैं जो है 7 दिन में मर जाऊंगा, और किसी को नहीं पता चला आज तक। ऐसे महान व्यक्ति राज ऋषि जिनको पांडव राज दे करके गए थे, कलयुग की कोई हिम्मत नहीं थी कि उनके राज्य में घुस जाए। तो जब उनकी कलयुग से भेंट हुई तो कलयुग ने उनके चरण पकड़ लिए कि महाराज, मैं भी आपके राज्य में हूं और मुझे भी रहने का अधिकार है, आप मुझे कुछ कृपा करिए। और परीक्षित महाराज ने यह भी समझा कि ये तो विधि का विधान है, कलयुग तो आएगा ही। तो उन्होंने उनको दूतम पानम स्त्रिय सूना 4 स्थान दिए कि जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर शराब पी जाती हो, नशा किया जाता हो, जहां पर व्यभिचार होता हो, जहां पर मांसाहार होता हो, वहां पर तुम रहो। तो कहा महाराज, आपके राज्य में इसके लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, तो मैं तो मर ही जाऊंगा, आप मुझे एक स्थान और दीजिए। तो उन्होंने फिर उनको सोना में और दिया, 5 स्थान दिए। तो इस पर आश्चर्य करके सूत गोस्वामी से पूछा नैमिषारण्य में ऋषियों ने, सौनकादि ऋषि ने, कि उनका केवल निग्रह किया, मार क्यों नहीं दिया कलयुग को। तो परीक्षित महाराज बहुत बुद्धिमान थे, वो समझते थे कलयुग का महत्व, जिनको बाद में बताया है सुखदेव गोस्वामी ने। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनातेव कृष्ण से भक्त संग परम ब्रजे। इस कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन परीक्षित महाराज इसमें एक गुण है कि केवल भगवान का नाम का गुणगान करने से, भगवान का नाम जपने से जीव मुक्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, सुमर सुमर गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। इसमें क्या प्रयास है, बहुत कम प्रयास है। इतने सारे जो यज्ञ हैं, तप हैं, सबका फल ये भगवान के नाम का जाप है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग सीरियसली इसको नहीं जपते। हमारे अंदर कातरता नहीं आती, आर्त भाव नहीं आता, जैसा कि गजेंद्र के अंदर था। गजेंद्र तो एक पशु था जब उसने आर्त भाव से भगवान को पुकारा। अजामिल तो पूरा पतित था, उसने भी आर्त भाव से पुकारा, ऑफ कोर्स अपने बेटे को पुकार रहा था। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आपने संस्कृतिम घोराम यन नाम विशोगणन ततो सद्यो विमुच्यते विमुच्येत यत भिवेति स्वयं भयम। अरे इसके नाम में इतनी शक्ति है कि संस्कृति में पड़ा हुआ व्यक्ति इससे तुरंत मुक्त हो जाता है। क्योंकि इससे तो जो मृत्यु है साक्षात वो डरता है। जब अजामिल को लेने आए उनके गण यमराज के, और जब उनको नहीं ले जाने दिया तो तब यमराज ने कहा था कि अब तो तुम चले गए वहां पर, अब के बाद में किसी भगवान के भक्त के पास भूल कर मत जाना।
और नहीं तो फिर तुम्हारा कुछ होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये भगवान के नाम का प्रभाव है। क्यों है इसका ऐसा प्रभाव, क्या कारण है इसका, इसमें क्या चीज है ऐसी? तो ये जो है भगवान जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ है। एब्सोल्यूट ट्रुथ है मतलब भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान का गुण, भगवान का धाम, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास भगवान हम नहीं देख सकते इन अपनी इंद्रियों से, क्योंकि दूषित इंद्रियां हैं। लेकिन हम को ये सुविधा है कि हम भगवान का नाम बोल सकते हैं। जब भगवान का नाम बोलते हैं, भगवान की कथा बोलते हैं, तो हम डायरेक्टली भगवान के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और जब हम किसी कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही। जैसे हम लोहे को अग्नि में डालें तो लोहा जो है वो गर्म हो जाता, लाल हो जाता है, तो उसके अंदर अग्नि के गुण आ जाते हैं। लोहा है लेकिन लोहे के साथ में अग्नि, अग्नि के गुण आ गए। इसी तरह से जब हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की कथा सुनते सुनाते हैं, तो हमारे अंदर भी भगवान के गुण आ जाते। भगवान क्या है? ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। मतलब वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में एक रस रहते हैं, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इस संसार में तो सब कुछ परिवर्तित होता है और हम इसमें पड़े हुए हैं। तो तभी कहा है कि माया के अंदर जीव जागो गोरा चंद्र बोले, पोथा निंद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। एने औषधि माया नासी वारे लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम मांगी। अरे मांगो तो सही मेरे से, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर के आया हूं निकलने के लिए यहाँ से। इस संसार में तुम दुख पा रहे हो। तो भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, सही हरि नाम मंत्र लो लो मांगिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने तुरंत चरण पकड़ के चैतन्य महाप्रभु से भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको मांग लिया और इसको जप किया। तो जो कोई इसको जप करेगा तो उस असत में से निकल जाएगा। हम लोग असत में हैं और बहुत दुख में है असत। जिस व्यक्ति को ये एहसास हो गया कि संसार असत है और क्यों इसमें पड़े हुए हैं, तो वो जो है 2400 घंटे यही करेगा। कोई कहेगा कैसे हम 2400 घंटे भक्ति करें? अरे संसार में जो भी कुछ करो, ये सोच लो मैं ये संसार में कुछ और काम कर ही इसलिए रहा हूं कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, और कोई काम बाद में है। भगवान की भक्ति पहले है, लेकिन उल्टा हो रहा है। लोग जो संसार में लगे हुए हैं और लगते जा रहे हैं, भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद कहते थे कि ये सब कुछ हो रहा है इसके लिए हम ही रेस्पॉन्सिबल हैं। भगवान के भक्तों को 2400 घंटे लगना चाहिए, जिससे कि ये स्थिति सुधरे और जितना भी हमसे हो सके। जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु भैया तारे ही देश। हमारे भारतवर्ष के लोगों का ये काम है, ये हमको करना चाहिए। यदि हम इसको करेंगे तभी हमारा जो है संसार में हमारी जो हमारे पास जो धरोहर है, जो आध्यात्मिकता की, भगवान की भक्ति की, इसको हम दे सकेंगे और इसी से जीव का उद्धार हो सकता है, संसार का उद्धार हो सकता है। इसके अलावा कोई कारण नहीं और दूसरा कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्णा। प्रभु जी यदि कोई गलती हो गया तो कृपया माफ कर दें।